अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 का ही प्रश्न चौथे का 11वां और 12वां सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और हमारी वेबसाइट bundelijokes.com ये भी आप चेक कर सकते हैं यदि आप जोक्स चुटकुले आदि पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी है या नहीं ये श्रेणियाँ हैं बताना है। यदि समांतर श्रेणी है तो इनका सारवंतर और इसके 3 और पद ज्ञात करना है। 4 पदों तक ये श्रेणी दी गई है। 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद ज्ञात करना है। इसी प्रकार इस बारे में भी करना है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम 11वां सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे a, a², a के ऊपर 3 की घात, a के ऊपर 4 की घात, डैश 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 इस प्रकार की श्रेणी दी गई है। तो पहले हमें अंतर देखना है, इसका अंतर, इसका अंतर, इसका और इसका अंतर। यदि ये अंतर एक समान है तो श्रेणी समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर इसमें से a² में से a को घटाएंगे तो यहाँ पर कॉमन लेंगे संख्याएं, दोनों में a आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ पर a अकेला ये रहा और माइनस का 1 हो जाएगा। a से पूरा a कॉमन ले ही लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। इस प्रकार करते हैं। यहाँ पर इसमें हमने कॉमन लिया, a कॉमन लिया तो यहाँ से a² है तो a कॉमन आ गया तो a बचा। यहाँ से पूरा a ही कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर, तो दूसरे पद में से पहला पद घटाया तो ये आ गया। अब तीसरे पद a के ऊपर 3 की घात माइनस a के ऊपर 2 की घात घटाएंगे हम। तो यहाँ पर दोनों में से a² लेंगे हम कॉमन। तो यहाँ से a² कॉमन लिया, बचेगा अकेला a, क्योंकि a² का गुणा a में होगा तो a के ऊपर 3 की घात हो जाएगी तो a बचेगा। माइनस का चिन्ह लगाया, a² पूरा कॉमन ले ही लिया तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार है a इंटू a-1 और यहाँ पर इस प्रकार है a² इंटू a-1। तो यहाँ पर अंतर एक समान नहीं है, अतः श्रेणी AP नहीं है। क्योंकि अंतर एक समान यहाँ पर नहीं है इसीलिए श्रेणी AP नहीं है। अब श्रेणी AP नहीं है तो सारवंतर भी नहीं निकलेगा और 3 और पद भी नहीं हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर अब हम 12वां सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 12वां, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे। तो यहाँ पर बीच में लाइन खींच देते हैं सर्वप्रथम हम। तो यहाँ पर इस प्रकार हम यहाँ से अंतर निकाल लेते हैं। तो √8 माइनस √2, दूसरे पद में से पहला पद घटाया तो √8 इस प्रकार होता है। 8 जो है इसका हम गुणनखंड करेंगे, 2 × 2 × 2 इस प्रकार होता है। रूट जम करते हूँ, माइनस का चिन्ह लगाए, √2 ये जम करते हूँ, अंडर रूट लगाए। 8 को इस प्रकार लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। तो यहाँ पर 2 जोड़े में है तो ये बाहर आ जाएगा रूट के अंदर बचेगा अकेला 2 और माइनस के √2 ज्यों के त्यों। तो यहाँ पर 2 √2 में से √2 घटेगा तो √2 बच जाएगा। 2 √2 में से 1 √2 घट जाएगा तो √2 बचेगा। तो a2 - a1 ये आ गया √2। यहाँ पर लिख देते हैं a2 - a1 ये आया है √2। अब यहाँ पर a3 - a2 तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं। तो यहाँ पर a3 - a2, a3 क्या है √18 माइनस a2 है √8। यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे। जो 18 है इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर रूट ज्यों का त्यों, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18 इस प्रकार होता है। 18 का गुणनखंड माइनस 8 का इसी प्रकार गुणनखंड कर देंगे, 2 × 2 × 2 तो रूट लगाया 2 × 2 × 2। तो यहाँ पर 3 ये जोड़े में है तो 3 आ जाएगा बाहर, रूट के अंदर रहेगा ये 2, माइनस का चिन्ह लगाया। 2 जोड़े में है तो ये बाहर आ जाएगा अकेला, तो 2 ये बचा है ये रूट के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर 3 √2 में से 2 √2 घट जाएंगे तो यहाँ पर भी √2 बचेगा। तो यहाँ पर
A3 माइनस A2 भी √2 आ गया, A2 माइनस A1 भी √2 आ गया। अब यहाँ पर A4 माइनस A3 और निकाल लेंगे, तो यहाँ पर A4 माइनस A3, A4 क्या है, √32, तो √32 में से √18 घटाएंगे हम, √32 में से √18 को घटा देंगे। ये पेज मैं नीचे इसीलिए रखे रहता हूँ क्योंकि हाथों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो जो नीचे वाला पेज है ये ख़राब हो जाता है, इसीलिए ये पेज रखे रहता हूँ ताकि पसीना आए तो इसी पेज में सोखता रहे। तो यहाँ पर A4 माइनस A3 मान निकालेंगे ये भी। तो यहाँ पर √32 को किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 गुणे 4 यानी कि 4 चौको 16, 16 दूनी 32, इस प्रकार लिख सकते हैं हम। माइनस का चिन्ह लगाया, 18 को इस प्रकार लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 2। तो यहाँ पर 4 ये जोड़े में है, 4 बाहर आ जाएगा, 2 रहेगा रूट के अंदर, माइनस का चिन्ह लगाया। 3 गुणे 3 है तो 3 ये बाहर आ जाएगा, जोड़े में है ये 3। जब संख्या रूट के अंदर जोड़े में हो तो बाहर आ जाती है, तो अकेला √2 यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर 4 √2 में से 3 √2 घट जाएंगे, तो यहाँ पर भी √2 बचेगा। तो सभी जगह देखेंगे आप √2 बच रहा है अंतर, यहाँ पर √2, यहाँ पर √2 और यहाँ पर भी √2, तो सभी में अंतर एक समान है। तो यहाँ पर श्रेणी समांतर श्रेणी है, अतः श्रेणी AP है। अतः श्रेणी AP है, ये हमारा एक आंसर आ गया। अब हम सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर को हम दर्शाते हैं D से, ये आपसे विकल्प में ही पूछा जा सकता है। तो सारवंतर जो सभी में अंतर आया हुआ है वही है सारवंतर, तो सभी में अंतर आया है √2, तो √2 आ गया यहाँ पर सारवंतर, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। अब यहाँ पर श्रेणी 4 पदों तक दी गई है, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद और ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पर 5वां पद ज्ञात करेंगे हम। 5वां पद का सूत्र होता है A + 4D। यदि यहाँ पर 80वां पद कहा जाता तो उसका सूत्र होता है A + 79D, एक कम करके होता है D इससे। तो यहाँ पर A का मान, A होता है जो श्रेणी का प्रथम पद है, वो होता है A होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद देखेंगे हम, श्रेणी का प्रथम पद क्या है, श्रेणी का प्रथम पद है √2, आप देख सकते हैं √2 है श्रेणी का प्रथम पद। तो यहाँ पर प्रथम पद है √2, तो यहाँ पर एक ही जगह पर A का मान √2 रख दिया, प्लस का चिन्ह लगाया, 4 ये ज्यों का त्यों इंटू D का मान √2। सॉल्व करेंगे, √2 ज्यों का त्यों प्लस 4 का गुणा √2 में होगा तो हो जाएगा 4 √2। तो यहाँ पर देखेंगे आप √2 और 4 √2 हो जाएंगे 5 √2। तो ये हमारा 5वां पद आ गया। 6वां पद, 6वां पद, 5वें पद में जो 5वां पद है इसमें हम सारवंतर जोड़ देंगे, तो सारवंतर √2 है। तो यहाँ पर 6वां पद आ जाएगा, 5 √2 प्लस √2 हो जाएंगे 6 √2। तो ये हमारा 6वां पद आ गया। 7वां पद, 6वें पद 6 √2 में हम सारवंतर जोड़ देंगे, सारवंतर है D √2। तो यहाँ पर 6 √2 और √2 जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे 7 √2। तो यहाँ पर ये 7वां पद आ गया। तो इस प्रकार आपको प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न चौथे का 11वां और 12वां सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 NCERT गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना।